Hello student, this is Pratibha Singh again with you from Shivrat Singh Children Academy. I welcome to you all in my online class. Student, today we will start our new chapter from our supplementary book An Alien Hand. This is chapter 7, The Open Window. This is an interesting story written by Saki M.M. Munro. I hope you will like it more. So student, without being delay, let's start the story. Open your book on page number 55. In your supplementary book, it so happened. Firstly, I will talk about there are three main characters in the story: Frampton Nuttall, Mrs. Stapleton, and 15-year-old girl Vera. So, firstly we will talk about Frampton Nuttall. तो ये स्टोरी है फ्रैम्पटन नटल की, जिन्हें बैड नर्व्स की बीमारी है, जो कि शहर में चुपचाप रहने वाले इंसान हैं। तो उनकी बहन ने उन्हें सजेस्ट किया कि वो कुछ दिन कंट्री साइड एरिया में रह आएँ, मतलब गांव विलेज वाले एरिया में रह आएँ और लोगों से बातचीत करें, जिससे कि उन्हें थोड़ा क्योर मिलेगा, जिससे कि उनकी बीमारी में थोड़ा सा उन्हें आराम मिलेगा। तो उनकी जो सिस्टर थी, उन्होंने काफ़ी सारे लेटर्स लिखे, इंट्रोडक्शन लेटर्स लिखे अपने जानने वालों को, जिसके बिहाफ पे फ्रैम्पटन नटल उन लोगों से मिल सके। तो ये स्टोरी वहाँ से शुरू होती है कि फ्रैम्पटन नटल एक इंट्रोडक्शन लेटर लेकर एक लेडी के घर पहुँचते हैं। द लेडी बीइंग बिजी अपस्टेयर, द लेडी whose name is Mrs. Stapleton, जिसका नाम है मिसेस स्टेपल्टन, एंड शी इज़ बिजी अपस्टेयर। वो सीढ़ियों से ऊपर जो कमरा है उसमें बिजी है। हर यंगर नीस रेफर टू अ फैमिली मिस हर यंगर नीस रेफर टू अ फैमिली, और जो उसकी यंगर नीस है वो उस फैमिली के बारे में क्या ऐसी बात बताती है कि पूरी स्टोरी, जो उसकी यंगर नीस है वो एक ओपन विंडो, एक फ्रेंच ओपन विंडो जो उनके घर में हमेशा खुली रहती है, उसके बारे में कुछ ऐसी बात बताती है कि जो मिस्टर नटल है वो बिल्कुल ही हैरान हो जाते हैं। तो देखिए क्या होता है इस स्टोरी में। My aunt will be down presently, Mr. Nuttall, said a very self-possessed young lady of 15. In the meantime, you must try and put up with me. A young lady means a young girl of 15. एक 15 साल की लड़की कहती है, My aunt will be down presently, Mr. Nuttall. मिस्टर नटल, मेरी आंट, कमरे का ये सीन है कि मिस्टर नटल मिसेस स्टेपल्टन के घर आ चुके हैं और नीचे जो हॉल है उसमें एक 15 साल की लड़की के साथ, जो कि मिसेस स्टेपल्टन की भतीजी है, उसके साथ बैठे हैं। सो द गर्ल सेड दैट हर आंट वुड बी डाउन प्रेजेंटली। तो वो लड़की कहती है मेरी आंट अभी थोड़ी देर में आ जाएंगी। जो गर्ल है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और ये कहती है मेरी आंट थोड़ी देर में ही आ जाएंगी। इन द मीन टाइम मीन्स फॉर नाउ, मीन टाइम मीन्स फॉर नाउ, ही मस्ट ट्राई एंड टॉक टू हर। और तो उस समय वो बात कर सकता है, किससे बात कर सकता है? उसी लड़की से, जब तक उसकी आंट नहीं आ जाती उस लड़की से बात कर सकता है। फ्रैम्पटन नटल endeavors to say something which should duly flatter the knees of the movement without unduly discounting the aunt that was to come. The endeavors means tried. Frampton Nuttall tried to say something with girl in flatter manner. वो उसे खुश करने के लिए कुछ बात करना चाहते हैं कि वो छोटी लड़की है, वो उनसे खुश रहे, मगर जो बच्ची है उसका ध्यान उसकी आंट के आने की तरफ है। Privately he doubted more than
ever whether these formal visit of a succession of total stranger would do much towards helping the nerve cure which he had supposed to be undergoing. प्राइवेटली ये आपको बता दिया जाए कि ये जो उसकी बीमारी है वेड नर्व्स की, उसमें लोगों से उसे मिलना है ताकि वो क्योर हो जाए, लोगों से मिल के बातचीत करके उसको अपनी बीमारी का क्योर करना है, अपनी बीमारी का इलाज करना है जो कि अंडर गोइंग है। तो इसलिए वो जो गर्ल है उससे बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर होने की कोशिश कर रहा है। आई नो हाउ इट विल बी, his sister had said when he was preparing to migrate to this rural retreat. अब ये सीन है जब वो माइग्रेट कर रहा था, जब वो अपने इस क्योर के लिए अपनी सिटी से गांव की ओर आने के लिए माइग्रेट कर रहा था, आने वाला था, तो उसकी बहन ने कहा था I know how it will be, मुझे पता है कि ये कैसे होगा। You will worry yourself down there and not speak to a living soul, and your nerves will be worse than ever from moving. मुझे पता है ये कैसे होगा, तुम अपने आप को इसमें और ही ज़्यादा दबा लोगे और किसी भी सिंगल पर्सन से बात नहीं करोगे, किसी सोल से बात नहीं करोगे, मीन्स यहाँ बॉडी से बात आई, पर्सन से बात आई कि किसी भी पर्सन से बात नहीं करोगे। एंड योर नर्व सिस्टम, और जो तुम्हारी ये नर्व्स की डिसीज़ है ये और ही ज़्यादा बुरी होती जाएगी और बैड कंडीशन में तुम होते जाओगे। ये बात वो तब रिमाइंड करता है जब उसकी बहन उसे तैयार कर रही होती है और वो माइग्रेट करने के लिए प्रिपेयर हो रहा होता है कंट्री साइड में, मतलब गांव आने के लिए तैयार हो रहा होता है। तब उसकी बहन ने कहा था कि मुझे पता है ये कैसे होगा कि तुम शहर में रह के, यहाँ अकेले रह के किसी से बात नहीं करोगे और तुम्हारी ये नर्व्स की जो डिसीज़ है वो और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, तुम्हारे हालात ख़राब होते जाएंगे। I shall just give you letter of introduction to all the people I know there. That's why she gave him इंट्रोडक्शन लेटर। इसलिए उसने कुछ इंट्रोडक्शन लेटर्स दिए, जिन लोगों को वो जानती थी उनके इंट्रोडक्शन लेटर दिए जिसके बिहाफ पे वो उन लोगों से मिल सके। फ्रैम्पटन वॉन्डर्ड वेदर मिसेस सेपल्टन, द लेडी टू whom he was presenting one of the letter of introduction, came into nice division. फ्रैम्पटन निटल को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हो रहा था कि जो नाइस लोग थे, जो उसकी बहन ने जो लेटर दिए जिनमें से जो अच्छे लोगों में से आते थे, तो मिसेस सेपल्टन भी उसी में से एक थी और वो उनसे मिलने आया था। वो और अभी तक वो नीचे नहीं उतर कर आ पाई थी, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा वॉन्डेड था कि वो नाइस पीपल में आती हैं और अभी तक नीचे नहीं आई हैं। डू यू नो many of the people around here asked the niece when she judged that they had sufficient communion. Communion means sharing of thoughts. This is the scene of Mrs. Seppelton's hall where Vera and Mr. Nuttall were talking with each other. Vera said that, do you know many of people around here? तुम जानते हो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। हार्डली, क्या तुम यहाँ रहने वाले सारे लोगों को जानते हो? हार्डली अ सोल, सेड फ्रैम्पटन, माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हियर some 4 years ago and she gave me letters of introduction of some of the people here. Hardly a soul, शायद ही किसी आदमी को जानता होगा। Then he said that his sister lived here 4 years ago. उसकी बहन 4 साल पहले रहती थी और उसने इंट्रोडक्शन लेटर्स उसे दिए कि वो लोगों से मिल सके। He made the last statement in the tone of distant regret. और उसने जो लास्ट स्टेटमेंट बोला वो बहुत ही ज़्यादा
झिझकते हुए बोला। Then you know practically nothing about my aunt, pursued the self-possessed young lady. जो सेल्फ कॉन्फिडेंट यंग लेडी थी उसने कहा, देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट, क्या तो तुम कुछ भी मेरी आंट के बारे में नहीं जानते। ओनली हर नेम एंड एड्रेस एडमिटेड द कॉलर। ही वॉज वॉन्डरिंग वेदर मिसेस सेपल्टन वॉज इन द मैरिड और विडोड स्टेट। देन ही सेड he knew only her name and address, वो केवल उनका नाम और एड्रेस जानता है, इवन वो ये भी नहीं जानता कि वो मैरिड हैं या फिर विडोड हैं। An indefinable something about the room seemed to suggest masculine habitation, और रूम को देखकर लग रहा था, उस हॉल को ये देखकर लग रहा था कि यहाँ पे कुछ मैस्कुलिन मीन्स कुछ पुरुष भी रहते होंगे। Her great tragedy happened just 3 years ago, said the child. That would be since your sister's time. Then Mrs. Stapleton's niece said that her great tragedy happened just 3 years ago. That would be since your sister's time. उसके साथ मेरी आंट के साथ ग्रेट ट्रेजेडी हो गई जस्ट तुम्हारे बहन के जाने के बाद के टाइम पे। हर ट्रेजेडी आस्क्ड फ्रैम्पटन ने पूछा, कोई ट्रेजेडी? समहाउ इन दिस रेस्टफुल कंट्री स्पॉट ट्रेजेडी सीम आउट ऑफ प्लेस। इतनी शांत कंट्री में, इतनी शांत जगह पे कोई ट्रेजेडी भी होती है। यू मे वॉन्डर वाई we keep the window wide open on an October afternoon, said the niece. niece ने कहा, you may wonder, तुम्हें ये जानकर तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। you may wonder why we keep that window open every time in the month of October, कि हम ये अक्टूबर के गर्मी के महीने में ये विंडो इतनी खोल करके, ये विंडो पूरे टाइम खोल कर क्यों रखते हैं। इंडिकेटिंग अ लार्ज फ्रेंच विंडो दैट ओपन ऑन टू अ लॉन, उसने एक बड़ी फ्रेंच विंडो जो कि लॉन की तरफ खुल रही थी उसे इंडिकेट करते हुए कहा। इट इज क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ ईयर, सेड फ्रैम्पटन, बट हैज दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजेडी। ये तो बिल्कुल गर्मी का महीना चल रहा है, इस साल की गर्मी का महीना चल रहा है, फिर भी इस विंडो का उस ट्रेजेडी के साथ कोई रिलेशन है। इस विंडो आउट थ्रू दैट विंडो 3 years ago to a day her husband and 2 young brothers went off for their day's shooting। इसी विंडो से उनके हस्बैंड मीन्स हस्बैंड ऑफ मिसेस सेपल्टन एंड 2 younger brother वेंट फॉर द डे शूटिंग। इसी विंडो से मिसेस सेपल्टन के हस्बैंड और 2 younger ब्रदर डे शूटिंग के लिए गए थे, शिकार के लिए गए थे। दे नेवर केम बैक, वो कभी नहीं लौटे। इन क्रॉसिंग द मूर मीन्स ग्रासलैंड, व्हेन they crossed the grassland to their favorite shooting ground, they were all 3 engulfed in the trenches piece of bog means दलदल, trenches piece means बहुत बड़े दलदल में। when they crossed the grassland and want to reach the favorite place of shooting, जब वो ग्रासलैंड क्रॉस कर रहे थे और अपने फेवरेट प्लेस पर पहुंचना चाहते थे जहां वो शूटिंग करते थे, वो एक दलदल में फंस गए थे। इट हैड बीन द ड्रेडफुल वेट समर, ये भयानक घटना एक वेट समर मतलब जो हल्की बारिश का और गर्मी का टाइम था तब हुआ। यू नो एंड प्लेसेस दैट वर सेफ इन other years gave way suddenly
विदाउट वार्निंग। तुम्हें पता है कि ये जो प्लेसेस वैसे तो सेफ रहते हैं मगर विदाउट वार्निंग ये सब डेंजरफुल हो जाते हैं। मतलब कि वैसे तो सूखे रहते हैं मगर जब ये रेनी सीजन के साथ समर टाइम आता है तब ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं, ये प्लेस डेंजरस हो जाते हैं। बॉडीज़ वर नेवर रिकवर्ड, उनकी बॉडीज़ कभी नहीं मिली। दैट वॉज द ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट, और यही सबसे भयानक पार्ट है ट्रेजिडी का। हियर द चाइल्ड्स वॉइस lost its self-possessed note and become falteringly human, और यहाँ पे जो बच्ची अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट शो कर रही थी, रिप्रेजेंट कर रही थी, अब वो बहुत ही ज़्यादा हेजिटेंट, एक झिझकी हुई डरी हुई बच्ची लग रही है। पुअर आंट ऑलवेज थिंक दैट दे विल कम बैक someday and someday and the little brown spaniel, पुअर आंट, बेचारी आंट को लगता है कि वो किसी दिन लौटेंगे स्पैनियल के साथ, उनके कुत्ते के साथ, जो कि वो भी उनके साथ शिकार पर गया था। दैट वॉज लॉस्ट विद दैम, जो कि उनके साथ खो गया। एंड वॉक इन एट दैट विंडो जस्ट एज दे यूज टू डू, और इसी विंडो से वापस लौटेंगे जैसा कि वो किया करते थे। दैट इज वाई द विंडो इज केप्ट ओपन एवरी इवनिंग टिल इट इज क्वाइट डस्क, इसीलिए ये विंडो तब तक खुली रहती है जब तक कि सूर्य ढल नहीं जाता। डस्क मीन्स द टाइम ऑफ सन सेटिंग, बिल्कुल जब सूरज ढलने वाला होता है उस टाइम तक। Poor dear aunt, she has often told me how they went out. Her husband with his white waterproof coat over his arm, and Ronnie, his youngest brother, singing dreadfully, "Why do you want?" मेरी आंट बताती हैं कि कैसे वो बाहर गए, कैसे उनके हस्बैंड अपना वाइट वाटरप्रूफ कोट अपने आर्म पर लेकर गए, और कैसे उनका सबसे छोटा भाई रॉनी गाता था ब्रेडली वाई डू यू वांट, एज ही ऑलवेज डिड टू टीज हर, और ये हमेशा वो गाया करता था उन्हें सताने के लिए, मिसेस सेपल्टन को सताने के लिए। बिकॉज शी सेड इट गॉट ऑन हर नर्व्स, और ऐसा फिर उनकी नर्व्स पे भी इसका असर। डू यू नो सम टाइम ऑन स्टिल क्वाइट इवनिंग लाइक दिस आई ऑलमोस्ट गेट अ क्रीपी फीलिंग दैट दे विल ऑल वॉक इन थ्रू दैट विंडो, और कभी कभी तो तुम्हें पता है कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे बहुत ही क्रीपी, बहुत ही डरा हुआ फील होता है कि वो सब इसी विंडो से वापस आएंगे। She broke off with a little shudder. Little shudder means suddenly shaking hard. और इतना कहते ही, ये स्टोरी बताते ही वो हल्की सी कांपने लगी। It was a relief to Frampton when the aunt burst into the room with a whirl of apologies for being late in making her appearance. Bristol means entered, और ये मिस्टर फ्रैम्पटन के लिए बहुत ही ज़्यादा राहत की बात थी। वो बिल्कुल डर गए थे इस इंसिडेंट से कि मिसेस सेपल्टन एंटर्ड इनटू द रूम एंड विद द वॉल ऑफ एपोलॉजीज, बार बार माफ़ी मांगते हुए कि वो तैयार होने में इतनी लेट हो गई। I hope Vera has been amusing you, she said. Mrs. Seppelton said she hoped that Vera had been amusing him. कि उन्हें उम्मीद है कि वेरा ने उन्हें कंफर्ट फील कराया होगा, उन्हें बोर नहीं होने दिया होगा। वेरा इज द नेम ऑफ द नीस ऑफ मिसेस सेपल्टन। She has been very interesting, said फ्रैम्पटन ने कहा वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसने बहुत रोचक बातें की।
I hope you don't mind the open window, said Mrs. Stapleton briskly. Briskly means fastly. Mrs. Stapleton ने कहा कि आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा अगर ये मैं विंडो को खोल कर रखूँ. My husband and brother will be home directly from shooting and they always come in this way. मेरे हस्बैंड और मेरे जो ब्रदर्स हैं वो जब शूटिंग से लौटते हैं तो वो हमेशा इसी ही विंडो से लौटते हैं. आप समझिएगा आप. They have been out of spine. Spine means type of water bird. Snipe means a type of water bird की शूटिंग करने गए हैं, मतलब शिकार करने गए हैं. So they will make a fine mess over my poor carpet. और जब वो लौटेंगे तो ये जो मेरी मैस मिस गंदा कर देना, प्रॉब्लम में डाल देना. मैस मिस टू मेक द कॉज ऑफ प्रॉब्लम. तो वो कहती हैं कि जब वो वापस लौटेंगे तो वो मेरे ये पुअर कारपेट, जो कारपेट है, कालीन है, उसको गंदा कर देंगे. सो लाइक यू मैन फॉक इजंट, जैसा कि आप सभी आदमी ऐसा करते हैं, क्या ऐसा नहीं है? She rattled on means went on. She went on cheerfully about the shooting and the scarcity of the birds and the prospect of duck in the winter. वो लगातार शूटिंग की बातें कर रही थी, शिकार की बातें कर रही थी और कैसे ये पक्षी कम होते जा रहे हैं, इन सब प्रॉब्लम की बात कर रही थी. मतलब सारी शूटिंग से रिलेटेड बातें कर रही थी. To Frampton it was all purely horrible. और ये फ्रैम्पटन के लिए बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल था. क्यों था हॉरिबल, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्यों फ्रैम्पटन क्यों डर रहा था ऐसी बातों से. He made a desperate but only partially He made a desperate but a particularly successful effort to turn the talk on to a less ghostly topic. He made himself hopeless. वो बिल्कुल ही hopeless हो गया था, मगर उसने बहुत कोशिश की कि वो टॉपिक चेंज कर दे, ये भूत जैसी बातों वाला टॉपिक चेंज कर दे. He was conscious that his hostess was giving him only a fragment of her attention. वो बिल्कुल इस बात के लिए कॉन्शियस था कि जो उसकी हॉस्टेस थी वो बहुत ही ज़्यादा कम अटेंशन दे रही थी उसको. एंड हर आइज वर कॉन्स्टेंटली स्टेयरिंग past him to the open window and the lawn beyond. वो उसे तो कम अटेंशन दे रही थी मिस्टर फ्रैम्पटन को, और उसकी आंखें ओपन विंडो की तरह थी और लॉन के भी आगे जो ओपन विंडो से दिखाई दे रहा था वहाँ तक देख रही थी. इट वॉज सर्टेनली अनफॉर्चुनेट considered that he should have paid his visit on this tragic anniversary. और ये बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्य था कि वो उस दिन विज़िट कर रहा था जो कि उनकी ट्रेजिक एनिवर्सरी का दिन था. मीन्स नोरा वेरा के अकॉर्डिंग वो उसी दिन उनकी डेथ हुई थी, मतलब वो लौटकर उसी दिन वो लोग लौटकर नहीं आए थे. The doctors agree in ordering me complete rest, an absence of mental excitement and avoidance of anything in the nature of violent physical exercise, announced Frampton. फ्रैम्पटन ने कहा कि डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मैं कम्प्लीटली रेस्ट करूं और कोई भी मुझे मेंटल एक्साइटमेंट ना हो, और जो वायलेंट कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज है, मतलब कोई मार धाड़ वाली चीज़ है, उससे बहुत ही ज़्यादा दूर रहूं. Who labored under the tolerably widespread delusion means होता है भ्रम, that total stranger and the chance acquaintance
are hungry for the least detail of ailment and infirmities, their cause or cure. On the matter of the diet they are not much in agreed, he continued. और वो डरा हुआ फ्रैम्पटन इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि वो कंटिन्यू अपनी ही बीमारी के बारे में बता रहा था कि डॉक्टर उसे हर चीज़ के लिए मना कर रहे हैं। डॉक्टर ने उसे बहुत ज़्यादा डाइट लेने के लिए भी मना किया है और दवाइयाँ टाइम से लेने के लिए कहा है। ये सारी बातें वो बताता है। नो सेड मिसेस सेपल्टन। सेपल्टन ने कहा, मिसेस सेपल्टन ने अचानक कहा नो, in the voice which only replaced the yawn at the last moment। और ये बिल्कुल ही, जब फ्रैम्पटन उन्हें बता रहा था यौन में मतलब उबासी लेना, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेना और जमाई लेना, तो बिल्कुल ही जमाई लेने वाली थी और मिसेस सेपल्टन, क्योंकि उन्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा था फ्रैम्पटन की बात पे। Then she suddenly brightened into alert attention। और अचानक ही वो उनकी आंखें बिल्कुल ब्राइटेंड हो गई, बिल्कुल अलर्ट मोड पर। बट नॉट टू वॉट फ्रैम्पटन सिंग, मगर इस बात के लिए नहीं, वो बिल्कुल अलर्ट हुई थी कि जिससे जो फ्रैम्पटन कह रहा था उस बात से वो अलर्ट नहीं हुई थी। हियर दे आर एट लीस्ट, शी क्राइड। वो चिल्लाई कि आखिरकार वो लोग आ गए। जस्ट इन टाइम फॉर टी, जस्ट इन टाइम फॉर टी, and don't they look as if they were muddy up to the ears। और बिल्कुल चाय के टाइम आ गए हैं, आखिर वो लोग आ गए हैं, बिल्कुल चाय के ही टाइम आए हैं और बिल्कुल धूल भरी हुई है, आंखों तक धूल भरी हुई है, ऐसे वो दिखाई दे रहे हैं। फ्रैम्पटन shivered slightly and turned towards the niece with looked intent to convey sympathetic कॉम्प्रीहेंशन। और जैसे फ्रैम्पटन ने देखा है वो डर के मारे कांपने लगा और नीस की तरफ बहुत ही दया की दृष्टि से देखने लगा, जैसे उसको अपने ऊपर सिंपैथी चाहिए। द चाइल्ड वॉज स्टेयरिंग आउट थ्रू द विंडो विद अ डेज्ड हॉरर इन हर आइज। और बच्ची भी ओपन विंडो की तरफ बहुत ही ज़्यादा डरी हुई आंखों से देखने लगी। इन अ चिल शॉक ऑफ नेमलेस फियर, और बिल्कुल ही अनजान डर से भरे हुए फ्रैम्पटन स्वैंग राउंड इन हिज सीट, बिल्कुल ही अपनी जो सीट थी उस पर झूल गए। एंड लुक्ड इन द सेम डायरेक्शन, और वो भी विंडो की तरफ सेम डायरेक्शन में देखने लगे। In the deepening twilight, 3 figures were walking across lawn towards the window। In the deepening twilight में गौदली में जिसमें धुंधला धुंधला दिखता है, 3 figures, 3 figures दिख रहे थे। इतना अंधेरा हो गया था कि 3 बस figures दिख रहे थे जो कि लॉन की तरफ से विंडो की ओर आ रहे हैं। They all carried guns under their arms and one of them additionally burdened with a white coat hung over his shoulder। तीनों के पास गन थी और एक के कंधे पर वाइट कोट भी था। A tired brown spaniel kept close at their heels। और जो थका हुआ ब्राउन स्पैनियल था, हु इज़ ब्राउन स्पैनियल, उनका कुत्ता, वो उनके पैरों के पास, एड़ियों के पास चल रहा था। Noiselessly they neared the house and then a harsh young voice chanted out of the dusk, I say Bretty, why do you want? Then noiselessly they reached their house and a young harsh voice, could hear the line of song, I say Betty, why do you want? वो चुपचाप घर पहुंच गए थे और तभी एक यंग हार्श आवाज़ में एक गाना सुनने को मिला कि आई से बेटी वाई डू यू वांट, ये वाली आवाज़ में, जो कि आपने पहले
वेरा ने इसके बारे में आपको बताया है। नाउ पार्ट थर्ड, फ्रैम्पटन ग्रबल्ड वाइडली एट हिज स्टिक एंड हैट, देन Frampton Nuttall grabbed his hat and stick wildly, और तभी जो नटल थे उन्होंने जल्दी से अपनी हैट और स्टिक उठाई and he ran away from hall door and gravel drive and the front gate were dimly noted stage in his headlong retreat. He grabbed his stick and hat and then he ran away from hall door, drive the gravels, जो पत्थर पड़े हुए थे आगे की साइड उसमें जल्दी से भागे वो, and then he reached the main gate, जल्दी से मेन गेट की तरफ से वो भाग गए। A cyclist coming along the road had to run into the haze to avoid immediate collision. Immediate collision means sudden accident. Then a cyclist come along. तभी एक साइकिलिस्ट उधर से आ रहा था जो कि फ्रैम्पटन नटल तभी एक साइकिलिस्ट उधर से आ रहा था जो कि फ्रैम्पटन नटल को बचाने के कारण जो हेज थी मीन्स जो फूलों की बाउंड्री थी उसमें अपनी साइकिल लेकर घुस गया फ्रैम्पटन नटल को बचाने के लिए। Here we are, my dear, said a wearer of the white mackintosh coming in through the window. Who was that who vaulted out as we come up? And then a man with white overcoat entered through the window and said, Here we are, dear. हम आ गए डियर। एंड हु वॉज दैट मैन हु रैन अवे व्हेन वी केम अप, और वो आदमी कौन था जो कि जैसे ही हम आए वैसे ही भाग गया। अ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, अ मिस्टर नटल, सेड मिसेस सेपल्टन। ही कुड ओनली टॉक अबाउट हिज इलनेस एंड डैशेस ऑफ विदाउट a word of goodbye or apology when you arrived. One would think he had seen a ghost. Then Mrs. Sappleton said that he was an extraordinary man, Mr. Nuttall, who could talk only about his illness. वो केवल अपनी इलनेस के बारे में ही बात कर सकते थे। एंड ran away without saying a single word of goodbye or apology, और वो भाग गए बिना गुड बाय कहे या फिर बिना किसी बात की माफ़ी मांगे वो भाग गए। When you arrived, जैसे ही तुम लोग पहुँचे। One would think he had seen a ghost, ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्होंने कोई घोस्ट देख लिया हो। I expected it was the spaniel, said the niece calmly. He told me he had a horror of dogs. Then Mrs. Sappleton's niece Vera said that he has done this kind of activity due to spaniel. He had told her about the horror of the dogs. Then she said he was once hunted into a cemetery somewhere on the bank of Ganges by a pack of dogs and had to spend a night in a newly dug grave with the creature snaring and grinning and foaming just above him. एक बार कुत्तों के झुंड से गंगा के किनारे वह कब्रिस्तान के पास में घिर गया था और उसे पूरी रात एक नई खुदी हुई कब्र में गुजारनी पड़ी, जहाँ पर कि ये सारे क्रिएचर्स जो थे वो उसके ऊपर स्नैरिंग कर रहे थे, ग्रीनिंग कर रहे थे और फोमिंग कर रहे थे, झाग उसके ऊपर झाग भी गिरा रहे थे। इनफ टू मेक एनीवन लूज देयर नर्व्स, एंड इट इज दिस इंसिडेंट इज इनफ टू मेक एनीवन लूज हिज नर्व्स, और ये घटना जो है किसी के भी नर्व्स में कोई भी परेशानी आ जाए इसके लिए इनफ है।
रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वॉज हर स्पेशलिटी। और छोटी छोटी बातों पर रोमांस पैदा कर देना ये वेरा की स्पेशलिटी थी। आई होप यू हैव एंजॉय दिस स्टोरी। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन or query regarding this story, please text message on my WhatsApp number. Thank you and have a nice day.